एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 2.3 यदि आपने कर ली है तो वह बिल्कुल सेम वैसी ही है, सिर्फ एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। बिल्कुल इजी सा आंसर होगा इसका। देखिए, यदि आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो आपको डिवाइड करना भी यानी भाग देना भी आसानी से आ जाएगा। पहला है इसका 12/3/4। भाग को आप कर दीजिए गुणा और इसके आगे वाली संख्या को इसका व्युत्क्रम कर दीजिए यानी पलट दीजिए। 3/4 को आप क्या लिख देंगे, 4/3। अंश की जगह हर और हर की जगह अंश। अब यदि अंश में देखिए 12 गुणा 4 है, यदि बटे में 3 है, इससे कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं आप। 3 एकम 3, 3 चौका 12। 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16। बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, या आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। आपके पास आता 12 गुणा 4/3। आप 12 को 4 से गुणा कर दे, 12 चौके 48/3 और 48 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 16 बार जाएगा सॉरी, तो 16×3 = 48 में आप वैसे इस प्रकार से भाग देकर कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा है 14/5/6 बराबर 14 गुणा, भाग को गुणा लिख दिया और ये हो गया 5/6 को हमने क्या लिख दिया, 6/5। अब 14 और 6 में ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो 5 से कट सके, तो ये सीधा ही हो जाएगा। तो 14 को 6 से गुणा करेंगे, 14 × 6 = 84 और बटे आ जाएगा आपका 5। इसको आप चाहें तो बदल कर लिख सकते हैं, 84/5 भी लिख सकते हैं, या आप सीधा इसको लिखना चाहें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कभी कभी आ जाता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिए यानी मिश्रित भिन्न में बदलिए। तो आप कैसे बदलते हैं, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, इसमें कितना बच गया 3, आगे लगाएंगे 4 34, 5 × 30, शेषफल बचा 4/5। इस प्रकार आप भाग देंगे 84 में 5 का। हालांकि इसमें उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, 84/5 आपका उत्तर है, लेकिन आपको मिश्रित भिन्न में बदलना आना चाहिए। कैसे, 5 एकम 5 बचा 3, आगे लिखा 4, 5 × 30 बचा 4। 16 बार भाग गया है वो यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर बचा 4 और बटे में कितना था इसके, 5 ही था, वही लिखना है 5। अब जैसे इसका तीसरा चौथा आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 5वां छठा है, इसमें से एक बता देता हूं मैं, बाकी आप कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। 5/3 सही 4/7। तो 5 भाग, अब भाग को गुणा में अभी नहीं बदलेंगे, पहले ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि मिश्रित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न क्या होती है। वैसे मैं अलग से वीडियो भी है एक पूरा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। क्या आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करना होता है, 7 या 21, और इसमें ऊपर वाला अंश जो है वो जोड़ना है, 21 और 4 25, और नीचे ही आएगा 7। अब आप भाग को बदलेंगे गुणा में, तो ये आ जाएगा 7/25। 25/7 को क्या कर दिया, 7/25। 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, ये 5 के पहाड़े में 5 × 5 = 25। 7 को 1 से गुणा किया, 7 एकम 7 और बटे में आ गया 5। ये उत्तर आ गया आपका। आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। इसी प्रकार आप इसके 5वें, चौथे और तीसरे भाग को भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, जो कि एकदम ही ईजी है। अभी मैंने आपको व्युत्क्रम बताया ही था, भाग को गुणा में बदलते हैं तब क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, यानी अंकों को पलटना है। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न व पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। आपको ये बताना है कि उचित भिन्न कौन सी है, विषम भिन्न कौन सी है और पूर्ण संख्या कौन सी है। इनको नहीं बताना, इनके व्युत्क्रमों को बताना है। आंसर सबसे पहला है 3/7, इसका हमें ज्ञात करना है व्युत्क्रम। तो हम ज्ञात करें 3/7 का व्युत्क्रम बराबर, इसका उल्टा कर दीजिए, 7/3। ये हो गया व्युत्क्रम। और 7/3 उचित भिन्न है या विषम भिन्न है, भिन्न तो है, पूर्ण संख्या तो नहीं है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, यहाँ लिख देता हूं मैं, 0 1 2 3 4, इस प्रकार से गिनती में जो 0 से लेकर आगे तक प्लस की संख्याएं सारी आएंगी, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। 0 और प्लस की सारी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। 7/3 एक भिन्न है। अब ये उचित है या विषम है, इसका कैसे पता लगाते हैं, यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है तो वो भिन्न होगी आपकी विषम भिन्न, या उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न एक ही नाम है। अंश बड़ा और हर छोटा हो तो होती है विषम भिन्न, या इसका एक नाम हो रहता है अनुचित भिन्न।
और यदि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो उसको हम लिखेंगे उचित भिन्न। जैसे इसका दूसरा पार्ट है 5/8, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 8/5। अंश बड़ा है हर छोटा है, ये भी कैसी भिन्न है? विषम भिन्न आप लिख देंगे। तीसरा देखिए इसका 9/7, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 9/7 का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, रेसिप्रोकल, ये वर्ड भी आप याद रख सकते हैं। तो 9/7 का व्युत्क्रम हो गया 7/9। अब की बार 7 है ऊपर, ये सॉरी 7/9। अब की बार अंश छोटा और हर बड़ा है, तो कैसी भिन्न है ये? उचित भिन्न। ये होगी आपकी उचित भिन्न। इस प्रकार से आप इन भिन्नों को बांट सकते हैं। एक उचित अनुचित बदल देंगे, व्युत्क्रम बदलना आसान है। अब इसका लास्ट बताता हूं, थोड़ा सा अलग है, उसमें पूर्ण संख्या आएगी, इसलिए 1/11 का व्युत्क्रम क्या आएगा? 11/1। 11/1, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्या आ गया? 11। 11 इस प्रकार से गिनती में आती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है? एक पूर्ण संख्या, ये हो गई पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से इनके व्युत्क्रम निकालते हैं और विषम और अनुचित भिन्न में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। अब ये फिर गुणा का सवाल आ गया, भाग का है तो गुणा में बदल जाएगा, ये पहले जैसा ही है लगभग। 7/3 भाग 2, 2 को आप क्या लिखेंगे? 2/1, बटे में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आ जाएगा आपका 7/3 गुणा 2/1 को क्या बन जाएगा? गुणा करने पर भाग को गुणा में बदला 1/2। 7 और 1 से 3 और 2 नहीं कटते, तो ये आ जाएगा अंश का अंश से गुणा 7 एकम 7, हर का हर से गुणा 3 दूनी 6। दूसरा भाग देखिए इसका 4/9 भाग 5, तो 5 को लिखेंगे 5/1। 4/9 गुणा 5/1 को लिख दिया 1/5, भाग को बदल दिया गुणा में। 4 और 1, 4 से 9 और 5 नहीं कटते, तो आप यहाँ लिखिए 4 गुणा 1 4 एकम 4, 9 गुणा 5 9 5 45। अब ऐसे ही आप इसका चौथा कर सकते हैं, पांचवा कर सकते हैं और छठा कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है। जैसे छठा मिश्रित भिन्न का है, तो चौथा पांचवा छठा, तो ये मिश्रित भिन्न के 3 है, इनमें से एक बता देता हूं मैं। 4 सही 3/7 भाग 7, ये मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलो। 4 को 7 से गुणा किया, 4 7 28, 28 में अंश जोड़ेंगे 3, 28 और 3 31, बट्टे में कितना है? 7, भाग में 7/1, ये 7 है, इसको हमने लिख दिया 7/1। 31/7 भाग को बदला गुणा में, ये आ जाएगा 1/7। 31 को 1 से गुणा किया 31 एकम 31, 7 को 7 से गुणा किया 7 7 49, इसका आंसर आ गया 31/49। मैं बीच में इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कोई बताने का मतलब नहीं है, आप कर सकते हैं, मेरे को पूरा भरोसा है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फोर्थ है इसमें ज्ञात कीजिए, वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। 1 2 पार्ट बता देता हूँ। 2/5 भाग 1/2, 2/5 भाग को बदला गुणा में, तो ये आ जाएगा 2/1। 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 5 को 1 से गुणा किया 5 एकम 5, क्योंकि आपस में चेंज तो ही नहीं रहे, कटते नहीं रहे, क्योंकि ये 2 ऊपर 2 2 है, नीचे 5 से कटते नहीं है। ऐसे ही आप इसका और देख लीजिए, दूसरा पार्ट देख लीजिए। 4/9 भाग 2/3, ये आ जाएगा 4/9 गुणा 3/2, ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 एकम 3, क्या गया 2 गुणा 1, ऊपर देखिए 2 गुणा 1, 2 एकम 2, और नीचे आ गया 3 गुणा 1, 3 एकम 3, ये उत्तर आ गया। ऐसे ही आप इसके और पार्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आप इसका लास्ट बता देता हूँ डायरेक्ट, बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। 2 सही 1/5 भाग में 1 सही 1/5, दोनों मिश्रित भिन्न है, इसको विषम या अनुचित भिन्न कह सकते हैं आप। दोनों एक ही संख्या प्रकार की संख्याओं के नाम है, जिसका अंश बड़ा होता है वह होती है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। इन दोनों को गुणा करेंगे 5 दूनी 10, उसमें अंश 1 जोड़ा 10 और 1 11/5। इन दोनों को गुणा किया 5 एकम 5, अंश 1 है, उसको जोड़ा 6/5। 11/5 गुणा, भाग को गुणा में बदलेंगे, क्या आ जाएगा 5/6, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 11/6, ये उत्तर है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आई होगी।
यदि आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।